दोस्तों, आज की कहानी है अंधविश्वास की बेड़ियाँ। क्या सास को हुआ बहू के दर्द का एहसास? अरे, पता नहीं कौन सी घड़ी थी जब मैं इस मनहूस को अपने बेटे की दुल्हन बना कर लाई थी। मुझे क्या पता था यह कमबख्त बंजर ज़मीन है। अरे, एक से बढ़कर एक लड़की का रिश्ता आ रहा था मेरे बेटे के लिए। भला बताओ, 5 साल हो गए इंतज़ार करते हुए, बच्चा नहीं पैदा कर सकी है, बांझ कहीं की। मेरी सास लगातार बड़बड़ाए जा रही थी। उनके जहरीले शब्द पिघले शीशे की तरह मेरे कानों में पड़ रहे थे। यह कोई पहला मौका नहीं था। उन्होंने तो शादी के दूसरे साल से ही ऐसे तानों से मेरी नाक में दम कर दिया था। पवन उनके इकलौते बेटे और मेरे पति थे। मेरे ससुर बहुत पहले ही गुजर गए थे। घर में पति और सास के अलावा कोई भी नहीं था। मेरी सास को पोते की बहुत ख्वाहिश थी। वो चाहती थी कि जैसी भी हो मैं उन्हें एक पोता दे दूं। मैं 2 बार लेडी डॉक्टर से अपना चेकअप करा चुकी थी। मैं हर तरह से सेहतमंद थी। समझा बुझा कर मैं पवन को भी डॉक्टर के पास ले गई थी। उनकी रिपोर्ट भी बिल्कुल नॉर्मल थी। डॉक्टर ने हम दोनों को समझाया भी था, आजकल ऐसे केसेस आम होते हैं, आप बिल्कुल ना घबराएं, कुदरत जल्दी ही आप पर मेहरबान होगी। डॉक्टर की ये बातें सुनकर हम दोनों तो समझ चुके थे, लेकिन मेरी सास को कौन समझाता। आए दिन उनकी गाज मुझ पर ही गिरती थी। उनकी नज़रों में मैं ही मुजरिम थी और अब तो वे यह खुलेआम कहने लगी थी कि वे जल्दी ही पवन से मेरा तलाक करवा कर उसके लिए दूसरी बीवी लाएंगी ताकि उनके ख़ानदान का वंश आगे बढ़े। उनकी इन बातों से मेरा कलेजा छलनी हो जाता। ऐसे में पवन मुझे तसल्ली देते, क्यों बेकार में परेशान होती हो, माँ की तो बड़बड़ाने की आदत है। आपको क्या पता, आप तो सारा दिन अपने काम पर होते हैं। वे कैसे कैसे ताने देती हैं। अब तो उन्होंने सबसे यह कहना शुरू कर दिया है कि वे हमारा तलाक करवा कर आपके लिए दूसरी बीवी लाएंगी। तुम चिंता मत करो, मैं न तो तुम्हें तलाक दूंगा और ना ही दूसरी शादी करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम में कोई कमी नहीं है, बस कुदरत हम पर मेहरबान नहीं है। एक दिन हमारे गांव में एक बाबा आया। उसके बारे में मशहूर था कि वह बे औलाद औरतों को एक बबूत देता, जिसे दूध में मिलाकर पीने पर उन्हें औलाद हो जाती। मुझे ऐसी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं था, लेकिन मेरी सास ऐसी बातों पर आँख कान बंद करके यकीन करती थी। उनकी ज़िद पर मुझे उनके साथ उस बाबा, जो कि मेरे निगाह में ढोंगी था, उसके आश्रम जाना पड़ा। बाबा 30-35 साल का हट्टा कट्टा आदमी था। मेरी सास ने उसके पांव छुए और मुझे भी उसके पांव छूने को कहा। उसने मेरे सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद के बहाने उसने मेरे सिर पर जिस तरह से हाथ फेरा, मुझे समझते देर न लगी कि ढोंगी होने के साथ साथ वह हवस का पुजारी भी है। उसने मेरी सास से आने का कारण पूछा। सास ने अपनी समस्या का जिक्र कुछ इस अंदाज में किया कि ढोंगी बाबा मुझे खा जाने वाली निगाहों से घूरने लगा। उसने मेरी आंखें देखी, फिर किसी नतीजे पर पहुंचते हुए बोला, तुम्हारी बहू पर एक चुड़ैल का साया है, जिसकी वजह से इसे औलाद नहीं हो रही है। अगर वह चुड़ैल इसका पीछा छोड़ दे तो कुछ ही दिनों में यह गर्भ धारण कर लेगी, लेकिन इसके लिए आपको काली माँ को खुश करना पड़ेगा। काली माँ कैसे खुश होंगी? मेरी सास ने उत्सुकता से पूछा। तुम्हें काली माँ की एक पूजा करनी होगी। इस पूजा के बाद हम तुम्हारी बहू को एक बबूत देंगे। इसे बबूत अमावस्या की रात में 12 बजे के बाद हमारे आश्रम में अकेले आकर अपने साथ लाए दूध में मिलाकर हमारे सामने पीनी होगी। उसके बाद इस पर से चुड़ैल का साया हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। बाबा जी, इस पूजा में कितना खर्चा आएगा? ज़्यादा नहीं, 7-8 हज़ार रुपये। मेरी सास ने मेरी तरफ ऐसे देखा मानो पूछ रही हो कि मैं इतनी रकम का इंतज़ार कर सकती हूँ। मैंने नज़रें फेर ली और ढोंगी बाबा से पूछा, बाबा
इस बात की क्या गारंटी है कि आपकी बबूत से मुझे गर्भ धारण होगा और औलाद हो जाएगी। ढोंगी बाबा के चेहरे पर फौरन नाखुशी के भाव आए। वह नाराज़गी से बोला, बच्ची, हम कोई दुकानदार नहीं हैं जो अपने माल की गारंटी देता है। हम बहुत पहुँचे हुए बाबा हैं। तुम्हें अगर औलाद चाहिए तो जैसा हम कह रहे हैं वैसा ही करो, वरना तुम यहाँ से जा सकती हो। ढोंगी बाबा के रौद्र रूप धारण करने पर मेरी सास सहम गई। फिर मुझे खा जाने वाली निगाहों से देखते हुए चापलूसी के लहजे में बाबा से बोली, बाबा जी, यह नादान है, इसे आपकी महिमा के बारे में कुछ पता नहीं है। आप यह बताइए कि पूजा कब करनी होगी? जिस रोज़ अमावस्या होगी उस रोज़ शाम के 7 बजे हम काली माँ की पूजा करेंगे, लेकिन तुम्हें एक बात का वादा करना होगा। वह क्या बाबा जी? तुम्हें इस बात की खबर किसी को भी नहीं होने देनी है, यहाँ तक कि अपने बेटे को भी नहीं। अगर किसी को इस बात की भनक लग गई तो समझो उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। मेरी सास ने ढोंगी बाबा को फौरन यकीन दिलाया वे किसी को भी इस बात का पता नहीं चलने देंगी। इसके बाद हम घर आ गए। 3 दिन बाद अमावस्या थी। मेरी सास ने किसी तरह पैसों का इंतज़ाम किया और फिर पूजा के इंतज़ाम में लग गई। इस पूजा में मुझे शामिल नहीं किया गया। मुझे बस रात को उस ढोंगी बाबा के पास एक लोटे में दूध लेकर जाना था। ढोंगी बाबा की मंशा अच्छी तरह मैं जान चुकी थी, इसलिए आधी रात होने पर मैंने अपने कपड़ों में एक चाकू छिपाया और ढोंगी के आश्रम में पहुंच गई। ढोंगी बाबा मुझे नशे में झूमता दिखाई दिया। उसके मुंह से शराब की बू आ रही थी। तभी उसने मुझे वहीं बनी एक कुटिया में जाने को कहा। मैंने कुटिया में जाने से फौरन मना कर दिया। इस पर उसकी भवें तन गई। वह धमकी देने वाले अंदाज में बोला, तुझे औलाद चाहिए या नहीं? अपनी इज्जत का सौदा करके मिलने वाली औलाद से मैं बे औलाद रहना ज़्यादा पसंद करूँगी। मैं दृढ़ स्वर में बोली, तू तो बहुत पहुँची हुई है, लेकिन मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। घी जब सीधी उंगली से नहीं निकलता तब मैं उंगली टेढ़ी करना भी जानता हूँ। कहते ही वह मुझ पर झपट पड़ा। मैं जानती थी कि वह ऐसी नीच हरकत करेगा, इसलिए तुरंत चाकू निकाला और उसकी गर्दन पर लगाकर दहाड़ी। मैं तुम जैसे ढोंगी बाबाओं की सच्चाई अच्छी तरह जानती हूँ। तुम भोली भाली जनता को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से न केवल लूटते हो बल्कि औरतों की इज्जत से भी खेलते हो। मैं यहाँ अपने सास के कहने पर आई थी। मुझे कोई बबूत नहीं चाहिए। मुझ पर किसी चुड़ैल का साया नहीं है। मैंने तेरी बबूत दूध में मिलाकर पी ली थी। तुझे यही बात मेरी सास से कहनी है बस। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तेरी जान ले लूँगी। उसने घबराकर हाँ में सिर हिला दिया। तब लोटे का दूध वहीं फेंककर मैं चुपचाप घर आ गई। कुछ महीनों बाद जब मुझे उल्टियाँ होनी शुरू हुई तो मेरी सास की खुशी का ठिकाना ना रहा, क्योंकि वे उल्टियाँ आने का कारण अच्छे से जानती थी। यह खबर जब मैंने पवन को सुनाई तो वे भी बहुत खुश हुए। उस रात पवन को खुश देखकर मुझे अनोखी संतुष्टि हुई, मगर सास की अक्ल पर तरस आया, जो यह मान बैठी थी कि मैं गर्भवती ढोंगी बाबा की बबूत की वजह से हुई हूँ। अब मेरी सास मुझे अपने साथ सुलाने लगी। रात को जब भी मेरा पाँव टेढ़ा हो जाता तो वे उसे फ़ौरन सीधा करते हुए कहती कि मेरे पाँव टेढ़ा करने पर जो औलाद होगी उसके अंग विकृत होंगे। मुझे अपनी सास की अक्ल पर तरस आता, लेकिन मैं यह सोच कर चुप रहती कि उन्हें अंधविश्वास की बेड़ियों ने जकड़ा हुआ है। एक दिन उन्होंने मुझे एक नारियल ला कर दिया और कहा, अगर मैं इसे भगवान गणेश के सामने एक झटके से तोड़ दूंगी तो मेरा होने वाले बच्चे के गालों में गड्ढे पड़ेंगे, जिससे वह सुंदर दिखा करेगा। मैं जानती थी कि यह सब बेकार की बातें हैं, फिर भी मैंने उनकी बात मानी और नारियल एक झटके से तोड़ दिया।
लेकिन इसी के साथ मेरा हाथ भी ज़ख्मी हो गया और खून बहने लगा। लेकिन मेरी सास ने इसकी ज़रा भी परवाह नहीं की और गणेश की पूजा में लीन हो गए। शाम को काम से लौटने के बाद जब पवन ने मेरे हाथ पर पट्टी बंधी देखी तो उसका कारण पूछा। तब मैंने सारी बात बता दी। तब वे बोले, मीनाक्षी, तुम तो मेरी माँ को अच्छे से जानती हो। वे जो बात ठान लेती हैं उसे पूरा करके ही दम लेती हैं। मैं जानता हूँ कि आजकल उनकी आँखों पर अंधविश्वास की पट्टी बंधी हुई है, जिसकी वजह से वे ऐसे काम भी कर रही हैं जो उन्हें नहीं करने चाहिए। तुम मन मारकर उनकी सारी बातें मानती रहो, वरना कल को कुछ ऊंच नीच हो गई तो वे तुम्हारा जीना हराम कर देंगी। पवन अपनी जगह सही थे। जैसे तैसे मेरा पेट बढ़ता गया, वैसे वैसे मेरी सास के अंधविश्वासों में भी इजाफा होता गया। वे कभी कहती कि चौराहे पर मुझे पाँव नहीं रखना है, इसलिए किसी चौराहे पर मेरा पाँव न पड़े इसके लिए मुझे लंबा रास्ता तय करना पड़ता था। इससे मैं काफ़ी थकावट महसूस करती थी, लेकिन अंधविश्वास की बेड़ियों में जकड़ी मेरी सास को मेरी थकावट से कोई लेना देना नहीं था। 8वां महीना लगने पर तो मेरी सास ने मेरा घर से निकलना ही बंद कर दिया और सख्त हिदायत दी कि मुझे न तो मायके जाना है और ना ही जलती होली को देखना है। उन्हीं दिनों मेरे पिताजी की तबीयत अचानक खराब हो गई और वे बेहोशी की हालत में मुझसे मिलने की गुहार लगाए जा रहे थे, लेकिन अंधविश्वास में जकड़ी मेरी सास ने मुझे मायके नहीं जाने दिया। इससे पिता के मन में हमेशा के लिए यह बात बैठ गई कि उनकी बेटी उनके बीमार होने पर देखने नहीं आए। उन्हीं दिनों होली का त्यौहार भी था। हर साल मैं होलिका दहन करती थी, लेकिन मेरी सास ने मुझे होलिका जलाना तो दूर, उसे देखने के लिए भी मना कर दिया था। मेरे बच्चा पैदा होने से कुछ दिन पहले मेरी सास मेरे लिए उसी ढोंगी बाबा की बबूत लेकर आई और उसे मुझे दूध में मिलाकर पीने के लिए कहा। मैंने कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसा करूँगी तो मुझे बेटा पैदा होगा। अपनी सास की अक्ल पर मुझे फिर से तरस आया। मैंने उनका विरोध करते हुए कहा, माँ जी, मैंने आपकी सारी बातें मानी है, लेकिन आपकी यह बात बिल्कुल नहीं मानूंगी। क्यों? सास की भवें तन गई, क्योंकि अगर बबूत से किसी ऐसी वैसी चीज़ की बनी हुई होगी तो उसका असर मेरे होने वाले बच्चे की सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। अरे, भूल गई तू कि इसी बबूत की वजह से तू गर्भवती हुई थी। उनके लाख कहने पर भी मैंने जब बबूत का सेवन करने से मना कर दिया तो न जाने क्या सोचकर वे चुप हो गई। कुछ दिनों बाद जब मेरी डिलीवरी होने वाली थी, तब मेरी सास मेरे पास आई और बड़े प्यार से बोली, बहू, देखना, तुम लड़के को ही जन्म दोगी। मैंने वजह पूछी तो वे राज खोलती हुई बोली, बहू, तुमने बाबा जी की बबूत लेने से मना कर दिया था ना, लेकिन उन पहुँचे हुए बाबा जी का कहना था, मैं भला कैसे टाल सकती थी, इसलिए मैंने तुझे वह बबूत खाने में मिलाकर देनी शुरू कर दी थी। यह सुनते ही मेरी काटो तो खून नहीं, यह सुनते ही जैसे मेरी हालत ही ख़राब हो गई। मैं कुछ कह पाती उससे पहले ही मुझे अपनी आंखों के सामने अंधेरा छाता दिखाई देने लगा। फिर मुझे किसी चीज़ की सुध नहीं रही और मैं बेहोश हो गई। होश में आने पर मुझे पता चला कि मैंने एक मरे हुए बच्चे को जन्म दिया था। ढोंगी बाबा ने मुझसे बदला लेने के लिए उस बबूत में संखिया जहर मिला दिया था। संखिया जहर के बारे में सुना था कि यह जहर धीरे धीरे असर करता है। 1-2 बार बड़ों को देने पर यह कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन छोटे बच्चों पर यह तुरंत अपना असर दिखाता है। इसी वजह से मैंने मरा बच्चा पैदा किया था। तभी ढोंगी बाबा के बारे में मुझे पता चला कि वह अपना डेरा उठाकर कहीं भाग गया है। मैंने पवन को हकीकत से वाकिफ़ कराया तो उसने अपनी माँ को आड़े हाथों लिया। तब मेरी सास पश्चाताप में भरकर हम दोनों से बोली, बेटी, मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ।
पोते की चाह में मैंने खुद को अंधविश्वास की बेड़ियों के हवाले कर दिया था। उन बेड़ियों की वजह से मैंने जाने अनजाने में जो गुनाह किया है उसकी सज़ा तुम मुझे दे सकती हो। मैं उफ़ तक नहीं करूँगी। मैं अपनी सास को क्या सज़ा देती। मैंने उन्हें अंधविश्वास को तिलांजलि देने को कहा तो वे फ़ौरन मान गई। इसके बाद उन्होंने अपने मन से अंधविश्वास की जहरीली बेल को कभी फलने फूलने नहीं दिया। साल भर बाद मैंने फिर गर्भ धारण किया और 2 स्वस्थ जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। मेरी सास मारे खुशी के पागल हो गई। उन्होंने सारे गांव में सबसे कहा कि वे अंधविश्वास के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि अंधविश्वास बिना मूठ की तलवार है जो चलाने वाले को ही घायल कर देती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आप इससे ज़रूर सीख लीजिए और अंधविश्वास से दूर रहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिए।